क्वाथी विलयन, स्थिर क्वाथी विलयन यानी कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण, भाई सॉल्यूशन में आपके क्या होते हैं, दो या दो से अधिक घटक होते हैं। तो दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जो घटकों के संगठन को प्रभावित किए बिना ही एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। नहीं, जब दो या दो से अधिक, भाई कोई भी दो घटक आप लेंगे, पहले घटक को लेंगे तो अपना अलग क्वथनांक पर क्या होगा, वो बॉयल होगा या आश्रित होगा। दूसरा आप लेंगे, अलग लेंगे, उसको भी आप करेंगे तो अलग ही क्वथनांक पर क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब दोनों को एक में मिला दिया जाता है, कुछ एक निश्चित अनुपात में लेकर जब उसको एक में मिला दिया जाता है, तो जो दोनों घटक उसमें होते हैं, अगर अब उसको बॉयल किया जाता है, उसको अब आश्रित किया जाता है, तो दोनों घटक एक ही ताप पर क्या होते हैं, एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, एक ही ताप पर क्या हो जाते हैं, बॉयल होते हैं और वाष्प अवस्था में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसके पहले क्या था, वो अलग अलग ताप पर, दोनों घटक अलग अलग ताप पर या अलग अलग उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती थी, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, उस मिश्रण का एक ही हो जाता है और उस एक ही ताप पर क्या होता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, देखिए कैसे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने बताया दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जो घटकों के संगठन को प्रभावित किए बिना ही एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अतः वे मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्थाओं में संगठन समान होता है, उनका द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में संगठन क्या होता है, समान होता है और वे एक निश्चित ताप पर ही उबलते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। ऐसा जो विलयन होगा उसको हम प्रभावी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका विलयन बनेगा उसको हम किस विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, प्रभावी आसवन विधि से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष मेथड के द्वारा हम इसको अलग कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो एजियोट्रॉपिक विलयन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? पहला है देखिए उच्चतम वाष्पदाबी, यानी कि उच्चतम वाष्पदाबी इनका, यानी कि वाष्प इनकी ज्यादा बनेगी और इनका जो प्रेशर होगा इस वाष्प का अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा इसका। और निम्नतम क्वथनांक मिश्रण, और इनका जो क्वथनांक होगा कम ही होगा। तो आप जानते हैं कि जिनका क्वथनांक कम होता है ये उसको बहुत ही कम टेम्परेचर देकर, हीट देकर उसको हम उसके वेपर से ज्यादा बना सकते हैं, उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया निम्न क्वथनांक पर ही वो बॉयल होंगे और उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी घटक के क्वथनांक से कम होता है। यानी कि जो दोनों घटक आप मिलाएंगे, एक घटक का क्वथनांक कुछ है, दूसरे का कुछ है, इन दोनों घटकों के क्वथनांक से जो मिश्रण आपका मिलकर तैयार होगा दोनों का, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, हमेशा कम रहेगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी घटक के क्वथनांक से कम होता है और यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर प्लस एथिल एल्कोहल। वाटर का कितना लेते हैं, 5%। एथिल एल्कोहल का कितना लेते हैं, वाटर का 5% लेते हैं। एथिल एल्कोहल का कितना लेते हैं, 95% का जब हम विलयन बनाते हैं तो एक सॉल्यूशन यहाँ बनकर इसका तैयार हो जाता है। अब देखिए वाटर का क्वथनांक है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस है इसका। और यही देखिए इन दोनों के क्वथनांकों से, दोनों घटकों के क्वथनांकों से इस सॉल्यूशन का क्वथनांक कितना आया, 78, ये कम आया यहाँ पर। तो इसमें यही तो कह रहा है जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसका क्या होगा, क्वथनांक कम होगा उन दोनों घटकों से। देखिए कम है ना, इसका 78 और इन दोनों का ज्यादा ही है, ये कम आया। तो अब इस सॉल्यूशन को जब आप बॉयल करेंगे, जो सॉल्यूशन है तो इसमें जो सॉल्यूशन में इसमें दोनों घटक हैं, जब इसको आप बॉयल करेंगे
इसका आसवन करेंगे तो एक ही ताप पर 78 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी और एथिल अल्कोहल भी क्या होगा, वाष्पित होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, उच्चतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। तो भैया देखिए क्वथनांक क्या हो गया, यहाँ पर निम्न हो गया है, तो इसीलिए इसको कहा गया निम्न क्वथनांकी मिश्रण। और इसी निम्न क्वथनांकी मिश्रण पर इन दोनों की जो घटक इसमें है, इनका वाष्प दाब क्या होगा, कम ताप पर ही उबलने लगेगा, इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी और इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसलिए इसको कहा गया उच्चतम वाष्प दाबी, इसको कहा गया। यानी कि ये कम ताप पर ज्यादा जो है इनकी वाष्प बनेगी। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, निम्नतम वाष्प दाबी या उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक इसी का उल्टा, अब यहाँ क्या होगा, निम्नतम वाष्प बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। यानी कि यहाँ पर उल्टा जस्ट होगा, यहाँ पर घटकों का क्वथनांक कम होगा और लेकिन जब मिला देंगे दोनों घटकों को तो जो आपका सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोनों घटक उसी एक ही क्वथनांक पर क्या होंगे, वो वाष्पित हो जाएंगे। देखिए क्या है, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक मिश्रण के किसी भी घटक के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, और यह कौन सा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। आइए देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल का 68% लेते हैं और इस नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक जो होता है 86 डिग्री सेल्सियस है, और यही वाटर का कितना लेते हैं, 32% लेते हैं और इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सोल्यूशन जब दोनों का मिलकर बन गया तो इसका क्वथनांक कितना हो गया, 120.5 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया। अब देखिए इसका 120.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए इन दोनों घटकों के क्वथनांक से इसका क्वथनांक क्या है, अधिक है। अब इस विलयन को अगर आप हीट करेंगे, वाष्पित अगर करना चाहेंगे गर्म करके, तो ये 120.5 पर ही आपका नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों ही क्या होंगे, वाष्पित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्वथनांक क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको कहा गया क्या, जब विलयन में क्वथनांक ज्यादा हो जाता है इसलिए यहाँ देखिए उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण बनाता है, क्योंकि मिश्रण बनने पर इसका जब विलयन बन जाता है, मिश्रण विलयन बन जाता है इसका, तब ये इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। और निम्नतम वाष्प दाबी, भैया जब क्वथनांक ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगी, कम बनेगी। इसकी वाष्प दाब जब क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वाष्प दाब क्या होगी, कम बनेगी। तो यही था यहाँ पर आपका स्थिर क्वथनांकी, स्थिर जो है क्वाथी विलयन था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम विलयन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा, अब हम पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपका इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अणुसंख्य गुणधर्म टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है और इन्हीं से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पर जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम उसको जो अणुसंख्य के गुणधर्म हैं, विलयन के अणुसंख्य के गुणधर्म हैं, उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा, जितना लाइक आएगा, सब्सक्राइब आएगा या व्यू जितना आएगा, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम आपके लिए अच्छा वीडियो जो है बनाएंगे। धन्यवाद।